प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा अष्टम का शारीरिक शिक्षा विषय के अंतर्गत पाठ 3 योग का अगला भाग है। इस वीडियो में यौगिक क्रिया के अंतर्गत योगासनों के क्रम में आज आप सूर्य नमस्कार का अध्ययन कर रहे हैं। भाई बहनों, सूर्य नमस्कार को अच्छी तरीके से उसको प्रयोग द्वारा बताया जा सकता है, परंतु जो प्रयोग का वीडियो रहेगा वह कल आपके ग्रुप में भेजा जाएगा। अभी जो वीडियो है यह सूर्य नमस्कार के विशेषताओं, उसके विभिन्न सिद्धांतों, उसकी विधियों का सैद्धांतिक स्वरूप आपके सामने मैं रख रहा हूँ। इसका अध्ययन करिए और इसके लिए पूर्व तैयारी करिए। जब ये सूर्य नमस्कार का प्रायोगिक वीडियो आपके सामने जाएगा तो उसी क्रम में, उसी विधि से आप सूर्य नमस्कार करिएगा। लेकिन इसके पूर्व आप अपनी तैयारी हेतु इसको जान लें। भैया बहनों, सूर्य नमस्कार आसनों का राजा हम कह सकते हैं। आसनों में सर्वोत्तम आसन है। सूर्य नमस्कार योगासन का एक उत्तम स्वरूप है। इससे हम अध्यात्म के साथ साथ और शरीर का योग व्यायाम, प्राणायाम भी कर लेते हैं, क्योंकि सूर्य नमस्कार में कोई भी क्रिया यदि की जाती है तो श्वास प्रश्वास की गति के साथ की जाती है। तो आसन यानी शरीर को विभिन्न स्थितियों में मोड़ने तोड़ने के साथ साथ हम श्वास प्रश्वास को भी ध्यान देते हैं। इसलिए यह प्राणायाम और आसन के साथ साथ अध्यात्म से जुड़ने का एक माध्यम है। यह संपूर्ण व्यायाम है। संपूर्ण व्यायाम अर्थात शरीर का व्यायाम, मन का व्यायाम, प्राण का व्यायाम अर्थात प्राण क्या है, प्राणवायु यानी ऑक्सीजन, वो प्राणों का व्यायाम। फिर अध्यात्म में हम अपने आध्यात्मिक इंद्रियों का व्यायाम भी सूर्य नमस्कार के साथ कर लेते हैं। तो इससे हमारे शरीर के सभी अंगों के व्यायाम होने के साथ साथ मन, बुद्धि और ध्यान, अध्यात्म का भी एक अभ्यास हो जाता है। इसलिए यह संपूर्ण व्यायाम कहलाता है। अगर हम सूर्य नमस्कार को प्रतिदिन ठीक विधि से सूर्योदय के समय, जब सूर्योदय की लालिमा होती है, सूर्योदय होता है, तो उस समय यदि हम सूर्य की तरफ मुख करके करते हैं तो इससे हमारे ऊपर सूर्यदेव की भी कृपा रहती है। क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य एक प्रत्यक्ष देवता है जिनसे यह पूरी सृष्टि चलायमान है। वायु अगर गति होती है वायु में तो सूर्य के कारण होती है। और इसमें हम 10 स्थितियों में 7 आसनों को कर लेते हैं। पहला हम करते हैं ताड़ा आसन क्रमांक 1 में, क्रमांक 2 में उत्तान पादासन, क्रमांक 3 में एक पद प्रसारणासन, क्रमांक 4 में दंडासन या द्विपद प्रसारणासन, क्रमांक 5 में साष्टांग प्रणामासन, क्रमांक 6 में भुजंगासन, क्रमांक 7 में पर्वतासन, क्रमांक 8 में फिर एक पद प्रसारणासन। यानी क्रमांक 8 के बाद वही स्थितियाँ दोहराने लगती हैं। तो 7 आसन ऐसे होते हैं। 10 अंकों में हम इसे करते हैं। 13 मंत्रों के साथ करते हैं। 13 मंत्रों के पहले सूर्य की वंदना हम करते हैं। ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट केयूरमान मकर कुंडलवान क्रीटी हारी हिरण्यमय बफुर्धित शंख चक्र। और अंत में जब हम 13 मंत्र कर लेते हैं, 13 मंत्र के बाद हम और सूर्य नमस्कार के से होने वाले लाभों को दोहराते हैं। आदित्यस्य नमस्कारान ये कुर्वन्तु दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेषां च जायते।
तो भैया बहनों, सूर्य नमस्कार हम सबके लिए नित्य करणीय कार्य है। हम इसे प्रातः कर सकते हैं सूर्य की तरफ मुख करके, और शाम को भी, और खाली पेट जब रहें तो कर सकते हैं। ध्यान दें कि इसे स्नान करने के बाद करें, इसे स्नान करने के बाद करें। स्नान करने के पहले पेट खाली होना चाहिए, इसलिए शौच आदि से निवृत्त होना है। किसी मोटे दरी या कंबल के ऊपर खड़े होकर के इसे करना है। स्वच्छ मन से सूर्य का ध्यान लगा करके, भगवान भास्कर का ध्यान लगा करके इसे करना है। श्वास प्रश्वास की गतियों के साथ शरीर को विभिन्न स्थितियों में, जिस क्रमांक में जिस स्थिति में आना है उस क्रमांक में उस स्थिति में लाना है। इसका एक सुंदर वीडियो मैं कल आपके ग्रुप में भेजूंगा, स्वयं प्रयोग करते हुए अपने द्वारा। लेकिन सूर्य नमस्कार के जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों की तैयारी आप कर लीजिए। और वास्तव में योगासन से तो इतने लाभ हैं, योगासन में खर्च भी नहीं है और लाभ अनेक हैं। आपको बस समय देना है, और समय देने के साथ साथ अपने मन की तैयारी चाहिए, तो तन की तैयारी अपने आप हो जाती है। प्रातःकाल मैंने दिनचर्या में बताया है कि 4 बजे जागरण, तो 4 बजे जागरण होगा तभी आपका ठीक होगा। और एक दिन में जागरण भी नहीं संभव है, आप धीरे धीरे उसको अभ्यास में लाएंगे, फिर शौच करेंगे, शौच अभ्यास में आ जाए, पेट खाली हो जाए। तो इस प्रकार से स्नान, पूजा, जप, तप, ध्यान, ये सब सारी विधियां आपको करनी है। तो आप नित्य प्रति ये सब करते रहेंगे तो निश्चित आपकी मेधा शक्ति का विकास होगा, आप जो चाहेंगे वो प्राप्त कर लेंगे। सूर्य नमस्कार करने से यौवन पुनः लौट आता है। बच्चे, जवान, वृद्ध, ये सभी सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, और महिलाएं भी कर सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को छोड़ करके सूर्य नमस्कार सभी महिलाएं भी कर सकती हैं, और महिलाओं के लिए तो उत्तम आसन है। इससे शरीर सुडौल बनता है, शरीर कांतिवान बनता है। जैसा कि आदित्यस्य नमस्कारान ये कुर्वन्तु दिने दिने, यानी आदित्य के नमस्कार से, सूर्य नमस्कार से अगर दिन प्रतिदिन हम इसे करते हैं तो आयु बढ़ती है। आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम, आयु बढ़ती है, प्रज्ञा बढ़ता है यानी बुद्धि बढ़ती है, बल बढ़ता है, वीर्य बढ़ता है, यानी वीर बढ़ने के साथ हमारे शरीर में चमक आती है, शरीर बलिष्ठ होता है, पौरुष शक्ति बढ़ती है। आयु विद्या बलम वीर्यम तेजस तेषाम च जायते, और तेज बढ़ता है और मनुष्य संसार में विजय को प्राप्त करता है। इस प्रकार से सूर्य नमस्कार के अनेकों लाभ हैं, जैसा कि इस श्लोक में ही वर्णित है, और इसमें हम क्या बताएं। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो वीडियो जाएगा वो प्रायोगिक वीडियो जाएगा। इसकी तैयारी जितना हमने बताया उसको करिएगा। अभी इसका लेख भी जाएगा, तो लेख भी अपनी कॉपी में लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।